हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक से पढ़ाई अपना करते होंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम जो है ना, इसमें समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में पहले पढ़ लिए हैं। इसके समाजशास्त्र के विषय वस्तु हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियो में आज हम एक और नए वीडियो लेकर आए हैं जो बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र से संबंधित है। अब बीए फर्स्ट ईयर के इसमें समाजशास्त्र के प्रथम सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर है, ठीक है। इसमें समाजशास्त्र विषय क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले उसके बाद हम लोग पढ़े कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में ये हम सिलेबस के आधार पर आपको सारे कवर कराएंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो को देखना होगा तभी इसको ये करिए, देखिए, अन्यथा वीडियो अभी छोड़कर चले जाइए, ठीक है। क्योंकि बीच में छोड़ कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं बच्चों कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कैसे कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम और वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, किसी भी विषय का विषय क्षेत्र जो होता है उस विषय के अंतर्गत ही रहकर, उसके सीमा के अंतर्गत ही रहकर, मान लीजिए उसकी जो सीमा है तो उसकी सीमा के अंतर्गत ही रहकर उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, न कि उसके सीमा से हटकर। इसलिए वह विषय क्षेत्र जो होता है किसी भी विषय को, एक नहीं केवल समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है वह बहुत अगर देखा जाए तो बड़ा है, लेकिन आपको समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है ये उसके विषय वस्तु के अंतर्गत ही रहकर पढ़ना है। न कि आपको मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर को ही ना पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ेंगे, नहीं ना। इसलिए विषय क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो इसका विषय वस्तु है और विषय वस्तु में ये मान लीजिए यहाँ पर विषय वस्तु है, यहाँ पर विषय वस्तु में, इस विषय वस्तु में ये समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, ठीक ना। इसी विषय वस्तु के अंतर्गत इसका विषय क्षेत्र है। इसी में आपको संस्था पढ़ना है, समुदाय पढ़ना है, समिति पढ़ना है, सब पढ़ना है। और कौन सा क्षेत्र, विषय के क्षेत्र में और कौन सा आप ये पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रियात्मकता, तो ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये विषय क्षेत्र का निर्धारण किया गया है कि आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, अतः इसके अध्ययन के न तो कोई सीमा है निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक ना। एलेक्स इंकलेस ने लिखा है कि विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं होती है जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं होती है जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ लिए और ये विषय वस्तु के अंतर्गत ही हम लोग इसमें विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट्स लिख भी सकते हैं, वीडियो को स्किप करके आप लोग ये नोट्स लिख भी सकते हैं, ठीक ना। आप पूरा नोट लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ये पेपर के उद्देश्य से ही बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो इतना याद रखिए कि किसी भी विषय क्षेत्र से हमारा तात्पर्य है कि उस विषय
की सीमा से संबंधित है, उस सीमा के ही अंतर्गत आपको अध्ययन करना है, उसे बाहर नहीं करना है। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र समाजशास्त्र के विषय वस्तु के ही अंतर्गत आता है और उसी विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। और कोई ये नहीं कर सकता है कि विषय क्षेत्र एक ही है, सबका कई विद्वानों ने अलग अलग अपना मत को प्रस्तुत भी किया है, ठीक ना। तो देखिए इसमें समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंधित समाजशास्त्रियों के विचारों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है विषय क्षेत्र के बारे में। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित समाजशास्त्रीय विचारकों ने इसे 2 भाग में बांटा है। पहला स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा जो है समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक ना। तो इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान माना है और विशेष विज्ञान शुद्ध विज्ञान माना है, ठीक है। इस संप्रदाय के अंतर्गत मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। जो इसका प्रवर्तक है इस संप्रदाय के स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय है, तो इसको जॉर्ज सिमेल माना जाता है, ठीक ना। तो इस संप्रदाय में जो होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय में वो समाजशास्त्र के स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान माने, इसमें विशेष विज्ञान माना है या और विशिष्टात्मक संप्रदाय, ये इसमें विशेष विज्ञान भी माना गया है और विशिष्टात्मक संप्रदाय भी माना गया है, ठीक है। और इसमें जो है विशेष संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस संप्रदाय के अंतर्गत मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक के रूप में माना जाता है जॉर्ज सिमेल है और जॉर्ज सिमेल ही इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक प्रवर्तक जो भी कह लीजिए माना गया है। स्वरूप का अर्थ है बाहरी खांचा, यानी कि उसका आकार जो है बाहरी आकार उसका अध्ययन करता है स्वरूप का, ठीक ना, और उसका संबंध का अध्ययन करता है स्वरूप शास्त्र में। तो इसमें इस संप्रदाय को जो समर्थक है कौन कौन सा है उसके लिए हम एक सूत्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, जैसे कि बोरा पा वर्ग बीटा बेबी सी, यानी कि सी से हम लोग कर देंगे सीमेल, वी से कर देंगे वीरकांत, टा से कर देंगे और बे से कर देंगे बेपर, टा से हो जाएगा टानिज और वा से हो जाएगा वानबीज, वर्ग तो बर्गिस हो जाएगा, पा से हो जाएगा पार्क, रा से हो जाएगा रास और बो से हो जाएगा क्या बोगल। ये बोगल ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है, मानने वाले हैं। समाजशास्त्र संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का इसमें अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र के विशिष्ट संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, इसमें आगे है इसमें अगला विषय क्षेत्र समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक ना, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के अगर देखा जाए तो प्रमुख समर्थक के रूप में सोरोकिन के माना जाता है। किसके माना जाता है? पर इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक सोरोकिन के माना जाता है, ठीक ना। तो समन्वयात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है और इनका जनक के रूप में दुर्खिम भी माना जाता है और लेकिन प्रमुख समर्थक के रूप में सोरोकिन के। समन्वयात्मक संप्रदाय का अर्थ होता है आपस में मिलना जुलना या आपस में जोड़ना होता है, ठीक ना। इस संप्रदाय के अनुसार
समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान न होकर एक विशेष विज्ञान न होकर एक समान विज्ञान है, जनरल है। अर्थात इस संप्रदाय में सभी समाजशास्त्र के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है, कोई विशेष संबंधों का अध्ययन नहीं। इसमें जनरल है, सबका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र संबंधित जो भी घटनाएं हैं संबंधित है वो सभी का अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय के जो समर्थक के रूप में हैं सोरकिन है, और इसके सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके जो विचारक के समर्थक हैं वो कौन कौन है। तो देखिए, सुहागी बोमोदू यानी कि दुर्खिम हो गया, ठीक ना। मो से हो गया मोलोनोस्की, बो से हो जाएगा बोटोमर, गी से हो जाएगा गिन्सबर्ग, हा से हो जाएगा हाबहाउस, और सो से हो जाएगा सोरोकिन। इस संप्रदाय के सभी विद्वान हैं, समर्थक हैं, मानने वाले हैं ये समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय जो होता है एक विशिष्ट विज्ञान न होकर जनरल विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ठीक ना। इसमें समाजशास्त्र के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है, कोई विशेष विज्ञान नहीं इसमें, यह विषय क्षेत्र है समाजशास्त्र का। चलिए आगे देखिए, इसमें इस संप्रदाय के समर्थक का मान्यता है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है और जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित है, और एक अंग में होने वाले परिवर्तन से दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। यानी कि इस संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक जीवधारी शरीर की तरह है। इस संप्रदाय के लोग इसमें जैसे कि दुर्गे में ये इन्होंने बताया है प्रकार्यवाद के बारे में भी कि समाजशास्त्र जो है ये जीव शरीर के तरह है, यानी कि शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी तरह से समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। और समाज के इसमें एक अंग में परिवर्तन होगा तो समाज के एक अंग में परिवर्तन होगा तो दूसरे अंगों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तथा अंतर्वस्तु दोनों हैं। सोरकिन के अनुसार यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n है तो समाजशास्त्र n+1 है। वस्तुतः समाजशास्त्र पूरी तरह से अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र पूरी तरह से विशेष विज्ञान है और न ही समान विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण शामिल है। अब इसमें निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र न तो पूरा विशिष्ट विज्ञान ही है और न ही समान विज्ञान, बल्कि समाजशास्त्र दोनों है, दोनों क्षेत्रों में ही अध्ययन करता है, ठीक ना। इस संप्रदाय में समाज के सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, कोई विशेष घटना का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। तो ये समन्वयात्मक संप्रदाय में जो होता है समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय में जो होता है समाज के बाहरी ढांचाओं का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र क्या है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से पेपर में आएगा, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।